वेलकम टू जीके वर्ल्ड भाई। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ये आपके लिए नींव का पत्थर साबित होने वाली है। आप ही समझ लीजिए कि भारतीय संविधान के उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 6, 7, 5 यही क्वेश्चन का आंकड़ा रहता है कि जो हर बार पूछे जाते हैं। यानी 6 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे या फिर 7 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे भारतीय संविधान के। ठीक है, तो भाई भारतीय संविधान आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं और कैसे लेकर आए हैं, हमने जो है पिछले कई सालों का एग्ज़ाम एनालिसिस किया और उत्तर प्रदेश के अंदर और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं, शिक्षक भर्ती है, टेट भर्ती है, टेट होता है, फिर अदर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, तो उन सभी के हमने एग्ज़ाम की एनालिसिस करी। तो जो एक हमने आंकड़ा निकाला है जो है भारतीय संविधान का कि कहाँ से किस रिलेटेड से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको इस वीडियो में लेकर हम आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, तो भाई करना क्या है, आज का मॉक टेस्ट आपको बहुत ही सीरियसली देना है। कॉपी पेन उठाइए और पूरा ऐसा क्रिएट कर लीजिए माहौल कि आप पहली बार जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं और ये प्रश्न आप पहली बार मतलब देख रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से बहुत ही शांति से प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है और फिर उसका आंसर करना है। देखिए, इस पूरी वीडियो में आपको 40 प्रश्न दिए जा रहे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसमें कम से कम आप आज जो है 35 जो है क्वेश्चन को ठीक कर लें। ठीक है, 35 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने हैं। अगर आप लोग 40 कर लेते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा तो अब नज़दीकी हो रही है धीरे धीरे। तो भाई बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। करना क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ, बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रश्नों को समझिए और फिर उसका आंसर करिए। और आज का मॉक टेस्ट आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का मॉक टेस्ट। तो देखिए, पहले मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए क्या है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह एक्ट जो है कौन सा है। ठीक है, तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है जिस अधिनियम से हुई वह एक्ट कौन सा था। आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने लिए सबसे उपयुक्त का चयन करें। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन बी के साथ हैं, जितने लोग भी ऑप्शंस बी के साथ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो वो बिल्कुल सही हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई थी। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये था और मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने ठीक किया है। और अगर नहीं किया है तो भाई याद रखिए, लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है उसमें परिवर्तन कौन कर सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 4, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, संसद के, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के तहत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने लोग भी ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर रहे हैं संसद, तो भाई वो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या में बदलाव कर सकता है संसद, लेकिन वो भी कानून के तहत। ठीक है, कानून के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बदलाव कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने लोग थे वो सब सही हैं। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा लौटाना पड़ता है। ठीक है, तो भाई शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की
पुलिस परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो भाई फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है लगभग उत्तर प्रदेश की पुलिस सब परीक्षाओं का सेम बना रहता है। तो भाई लोकसभा द्वारा पारित जो होता है धन विधेयक, ठीक है, तो भाई लोकसभा में पारित हो गया है धन विधेयक, फिर कहाँ ये जाता है, राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर इसमें बता अपना निर्णय लेकर वापस लोकसभा को भेजना होता है। आप ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए सबसे उपयुक्त जो आंसर है उसका आप चयन कर लें। तो भाई जितने लोग ने भी ऑप्शन बी को चुना है 14 दिन, याद रखिएगा कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को वापस भेजना पड़ता है लोकसभा 14 दिनों के भीतर। तो जितने लोग भी इस ऑप्शन को चुने थे उनका भाई बिल्कुल सही है। टारगेट याद रखिए कि 40 में 35 तो आपको ठीक ही करने हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 4th नंबर की, कि निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। भाई राज्यपाल का कार्यकाल अगर कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर वो कार्यकाल जो है उसका अपने कार्यकाल के दौरान वो सही वर्क नहीं कर रहा है तो उसको कौन हटा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखिएगा जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं वो ही सही हैं, क्योंकि राज्यपाल को उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही अगर कोई हटा सकता है तो वो और सिर्फ भारत का राष्ट्रपति है, और ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 5वें नंबर के क्वेश्चन की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति जो है रोक दे। तो भाई देखिए क्या होता है, कितने बिल पास होते हैं आपने देखा है। तो अगर राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो वो अपनी सहमति से किसी बिल पर रोक लगा सकता है। तो ये जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल देता है भारतीय संविधान का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए ये जो शक्ति जो देता है ये अनुच्छेद 111 देता है। तो भाई जितने लोगों ने ऑप्शन ए चुना था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। तो भाई क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अगर किसी जो है राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि सन 2000 में जब उत्तर प्रदेश को तोड़कर क्या किया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसा ही अगर कोई नया राज्य बनाना है तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ गए ना आप? तो भाई फटाक से इसका आंसर करिए। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, पहली अनुसूची जब संशोधित होगी तभी कोई जो है नया राज्य बनेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन ए के साथ थे वो बिल्कुल सही हैं। बाकी जो लोग दूसरी या तीसरी चुने थे भाई आप लोग अभी गलत हो, क्योंकि पहली अनुसूची इसके लिए सही होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दल बदल निरोधक अधिनियम जो है किस तिथि को पास हुआ था। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया था, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लगभग लोगों को आता होगा, और ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं आपको परीक्षाओं में भी, कुछ बहुत इजी होते हैं और कुछ बहुत टफ होते हैं। ठीक है, तो भाई संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है जो है वो कितनी है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है वही सही है, क्योंकि मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में किन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद है। तो भाई किस राज्य में जो है और केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा था, स्टार कर लीजिए। ठीक है, तो भाई बताइए किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधान परिषद है।
तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं यानी डी के साथ जा रहे हैं वही सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है और जम्मू एवं कश्मीर में भी है विधान परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीट कर करके। तो भाई मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं स्वर्ण सिंह समिति, तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है। भाई भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं भारत के राष्ट्रपति में, तो वही बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो न्यायिक क्षेत्र जो है किस उच्च न्यायालय का है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है किस उच्च न्यायालय का है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय, वही सही है, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र इसी न्यायालय का माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। 4 ऑप्शंस हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर बी में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। फिर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो भाई ये क्वेश्चन आज हम आपके लिए छोड़ना चाहेंगे, इसका करेक्ट आंसर आज आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि है वो क्या होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग लोगों को आता होगा ये। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है होती है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं वही सही है, क्योंकि 5 वर्ष की अवधि होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के बारे में कौन सा कथन जो है एक असत्य कथन है। यानी भाई 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें से कोई एक ऑप्शन से जो गलत दिया हुआ है वही आपसे पूछ लिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है। भाई प्रधानमंत्री कार्यालय जो है बोला जा रहा है कि क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है। फिर क्या, यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है। फिर लिखा है इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ है वही सही है, क्योंकि पीएमओ कार्यालय जो है, समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फंसाने के लिए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नहीं संशोधित किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि प्रस्तावना संशोधित होती है, हो भी चुका है इसमें संशोधन। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में भी संशोधन होता है, बिल्कुल हो सकता है इसमें भी। मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों में इसमें भी संशोधन हो सकता है भाई, बट न्यायिक समीक्षा में जो है नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने लोग हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भाई भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वो किस देश से लिए गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है वही सही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, तो भाई बिल्कुल सही है, वही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 सदस्यों को ये मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है भाई, कौन सा सदन जो ऊपरी सदन कहलाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ है राज्यसभा, वही सही है, क्योंकि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी शपथ दिलाई थी, तो किसने दिलवाई थी? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दिलवाई थी ना। तो वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति ना प्रेजेंट में, तो यही सही है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के जो अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। जैसे भाई कोई मतलब ऐसा पर्सन मतलब ऐसी पार्टी लड़ी मतलब अननोन नेम से कि वो हम प्रधानमंत्री बाद में किसी को बनाएंगे। ठीक है भाई, वो जीत गई है तो भाई किसी ऐसे पर्सन को बना दिया जो कि संसद का सदस्य नहीं है। ठीक है भाई, वो प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उसका कार्यकाल बने रहने के लिए उसको कितने दिन के अंदर जो संसद का सदस्य जो है बनना अनिवार्य होता है। तो वो भाई 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वही सही है, क्योंकि भारत की संसद में ये तीनों ही शामिल होते हैं। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति शामिल होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ है वही बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है इसको। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अफसा कानून पहली बार कहाँ लगाया गया, जिसे धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है। तो भाई नक्सल क्षेत्र से प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये जो है अफसा कानून अधिकतर लगाया जाता है। तो सबसे पहले भारत में ये कानून कहाँ पर लगाया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मणिपुर है, सिक्किम है। तो सबसे पहले यहीं पर लगाया गया था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को किस स्थिति का प्रदान करने का फैसला किया था। 14 सितंबर 1949 को भाई प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1949 को संविधान निर्माताओं ने हिंदी को जो है किस स्थिति का प्रदान करने के लिए ये किया गया था। तो भाई याद रखिए ना, संघ की आधिकारिक भाषा है जो हिंदी, बात याद रखिएगा, यही सही है इसका ऑप्शन। अगर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ थे वही लोग सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का आवास यानी 7 रेस कोड जो है आपका साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भाई प्रधानमंत्री आवास जो है 7 रेस कोर्स रोड जो है आपका किस नाम से जाना जाता है, साधारण नाम इसका क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ है वही सही, क्योंकि इसे पंचवटी भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि कोका कानून पास करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो भाई अगर आप लोग कोका कानून नहीं जानते तो ये कानून संबंधित है बच्चों के जो प्रताड़ना होती है बच्चों पर, या बच्चों से संबंधित ये कानून है, जैसे किडनैपिंग है, इन सब चीज़ों से। तो भाई इसको रोकने के लिए इसमें कठोर कानून के तहत इसको जो है पास किया गया था कोका कानून को। तो भाई किसने प्रथम बार इस जो है कौन सा भारतीय राज्य जैसे ये पास किया गया था इस कानून को। तो भाई पहला भारतीय राज्य था आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में पहली बार कोका कानून पास हुआ था, और हाल ही में अभी किस में पास हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी पास हुआ है ये कानून। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, याद रखिएगा भाई। द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो भाई जितने लोग
ऑप्शन नंबर डी के साथ है वही सही है, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 हाल ही में क्या किया है, संवैधानिक संशोधन द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में क्या बदलाव किए गए हैं? तो भाई सबको पता होगा 370 जो है समाप्त किया गया था, फिर क्या जो है संशोधन हुए थे वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला है कि जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो भाई बिल्कुल बनाया गया। दोनों राज्यों देखा नहीं आपने, जम्मू कश्मीर को क्या किया है, फिर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। फिर जम्मू एवं कश्मीर को विधान परिषद वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया, बिल्कुल बनाया है ये। फिर लद्दाख क्षेत्र को जम्मू एवं कश्मीर से अलग कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया, बिल्कुल ये भी सब है। तो ये सभी से विकल्प क्या है, आप इसको चुन सकते हैं। ठीक है, तो भाई 370 से स्पेशल मैंने वीडियो प्रोवाइड करी, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके श्योरिटी बनेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो भाई बाबा साहब ने जो है किस संविधान के किस भाग को क्या दिया है, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग वो बिल्कुल सही हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? भाई अगर आप वित्त आयोग के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी योग्यताओं का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग हैं संसद करता है इसे, और यही सही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर बोलिएगा। भारत में किसी शहर का, देखिए भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है भारत का राष्ट्रपति, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि भारत में किसी भी शहर का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई उस शहर का मेयर जो है प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई। तो याद रखिएगा जितने लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ है, 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि संविधान निर्माता सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भाई जितने भी निर्माता सभा जो लोग थे उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो था, बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो भाई किसके द्वारा ये पारित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो है पेश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता था, बाद में इसे एक संवैधानिक अधिकार कर दिया। तो भाई किस संशोधन के तहत? तो भाई ऑप्शन नंबर ए 44वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारत के संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो भाई केशव नंद भारती बनाम केरल राज, भाई कुछ ऐसे पार्ट हैं संविधान में जिनका इस केस के तहत क्या कर दिया गया था कि संशोधन नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। तो भाई जिस कारण क्या है, भारतीय संविधान में बहुत सारे जो है प्रभावित हुआ था भारतीय संविधान इस केस के तहत। ठीक है, तो केशव नंद भारती बनाम जो है केरल राज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? कितने लोगों को ये आंसर आता है भाई बताइए। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने लोग हैं वही सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ वो बिल्कुल सही है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया? बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा और सबको आने वाला क्वेश्चन ये।
ठीक है भाई, बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान जो है लिखा गया है। तो याद रखें जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा ये जो है भारतीय संविधान लिखा गया है। ठीक है, तो भाई ये थे आपके 40 मोस्ट आईएमपी भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और जल्द ही मिलते हैं हम आपके साथ बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट लेकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।